गुरुजी, मेरा दिमाग सारा दिन डिप्रेशन में रहता है। महाराज जी, एक मोह से ग्रसित प्रश्न है, ऐसा इन्होंने लिखा है। महाराज जी, मेरी शादी नहीं हुई। महाराज जी, पता नहीं मैं कैसे एक पुरुष के शरीर की आसक्ति में फंस गई। उसकी अभी शादी हो गई, मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही। तुम क्या, पूरा संसार इसी में फंसा हुआ है, पूरा संसार। हम लोग अपने अपने मनों को देखते हैं, इसलिए अभी थोड़ी बुद्धि बकाया रहेगी, इसलिए आप प्रश्न कर रहे नहीं। कोई प्रश्न साफ संसार मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। कोई गुरु कृपा पात्र ही दिशा पलट पाता है, नहीं तो प्राय इंद्रियां बहिर्मुख होकर विषयों में सुख खोजने की दौड़ भाग लगाए हुए पापाचरण बनता जाता है। तो डिप्रेशन क्या है? अधिक पाप हो जाना। अधिक पाप हो रहे हैं शरीर से, मन से, चिंतन से। अब उसको जो खुराक चाहिए आनंद, वो मिल नहीं रही, भोगों में तो है नहीं। वो तो आनंद समुद्र आत्मचिंतन या भगवत चिंतन में, वो किसी को पकड़ में नहीं आ रहा। उसको तो प्रगट भोग चाहिए। अब वो मलिन होता चला जा रहा। संकल्प विकल्प इतना कमजोर हो गया कि अब सोच खत्म। कल्पना से भय लग रहा है, नाना प्रकार की भयावह कल्पनाएं हृदय में उठ रही। डिप्रेशन का मतलब क्या है? सही निर्णय मशीन करना बंद कर दिया है। बुद्धि, मन, चित्त, अहं, ये चार हैं अंतःकरण में। बुद्धि निर्णय करना, संकल्प विकल्प मन, चिंतन चित्त, और स्वीकृति क्रियाओं की, भोक्ता भाव की, आम में सब गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि भगवत प्राप्ति, ब्रह्मबोध, मोक्ष छोड़ो, जीने के लिए नाम जप कर लो। अगर ठीक से जीना चाहते हो तो नाम जप कर लो। नाम जप के बिना तुम्हारी बुद्धि पवित्र नहीं होगी, और पवित्र बुद्धि ही ठीक शासन मन पे करती है। नहीं तो मन बुद्धि को अधीन करके इंद्रियों के साथ भोगों में जो मनमानी खेल हो रहा है, आज बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम इसीलिए चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि जो व्यभिचार है, जो मांस भक्षण है, मदिरापान है, ये जो नाना प्रकार की कुचाले दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, चैन नहीं लेने देगी तुम्हें, कर लो। कहते हैं अभी तो भजन क्या करना है, मौज मस्ती करनी है, हम कमाते हैं खाते हैं, तो देख लो, आगे चल के देख लेना। क्योंकि पूर्व पाप और वर्तमान के पाप जब मिलेंगे तो ऐसा ब्लास्ट होगा कि जीवन तुम्हारा दुख में, नर्क में हो जाएगा। इसलिए अगर पति ना मिले तो परम पति का वर्ण करके खूब भजन करो। जरूरी इंद्रिय भोग, उसी से जियो, वही जीवन है, उतने जीवन है। तो ऐसा लो कि एक बार वर्ण करो और आर पार निकल जाओ, वो भगवान है। ये मरण धर्मा को क्या करोगे? 4 दिन के बाद वो बदल गया तो फिर क्या करोगे? फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अगर आपके प्रारब्ध में अभी तक नहीं, भगवान का आश्रय लो, होगा भगवान किसी रूप में आकर संभाल लेंगे। उन्हीं का आश्रय। हमारे पास एक ही उत्तर, भजन के बिना तुम्हारी दुर्गति, चिंता, शोक, भय, किसी की ताकत नहीं है, किसी के जंतुर में और किसी के नाना प्रकार के ड्रामे में। एकमात्र वारी मथे घृत होए बर सिकताते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। अगर भजन नहीं करोगे तो दुखों का नाश करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। अगर दुखों के नाश करने की सामर्थ्य होती तो ऐसे ऐसे करुणा में महात्मा के संकल्प से विश्व को सुखी कर देते। पर जब तक आप भजन नहीं करोगे, बुद्धि आप नहीं समर्पित करोगे भगवान में, तब तक महात्मा सामर्थ्यशाली होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। डिप्रेशन का मतलब क्या है? पापाचरण। सीधी बात। शोक, चिंता, भय, अशांति, ये उसी के हृदय में बढ़ेंगे जो भगवान से विमुख है। जो भगवान के सन्मुख है वो निर्भय होता है, निश्चिंत होता है, निश्शोक होता है। किसी भी मार्ग से चलो, जिसे हम भक्ति में भगवान कहते हैं, योग में उसे परमात्मा कहते हैं, ज्ञान में उसे ब्रह्म कहते हैं, वही है। उसी के पर्यायवाची सब है। ब्रह्म को, परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को, लाड़िले, प्यारे, दुलारे, कुछ भी वही है, उनके सिवा नहीं है। एक नाम पकड़ लो किसी का। विष्णु शंकर शर्मा जी, जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मंत्र दीक्षा में पंचाक्षरी मंत्र मिला है, लेकिन मंत्र जप करते समय हमेशा जुगल सरकार ध्यान में आते हैं। मंत्र जाप पंचाक्षरी का करता रहूं और गुरुदेव मार्ग प्रशस्त करें, या अन्य मंत्र से गुरु दीक्षा? देखो, भगवान शिव परम वैष्णवाचार्य भी हैं, और अद्वैत सिद्धांतों को प्रकाशित करने के लिए भगवान शंकराचार्य के रूप में वही है। परम वैष्णवता भी, परम ज्ञान भी, और ईश्वरों के भी ईश्वर, इसलिए उनका नाम देवाधिदेव महादेव कहा गया है। पंचाक्षरी मंत्र उन्हीं का है। वो जब कृपा करते हैं तो राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, युगल भक्ति, जो सब जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। तो इसमें कोई संशय नहीं करना है कि पंचाक्षरी मंत्र जब करते हैं, युगल ध्यान मंगलमयी बात है। बड़े बड़े महापुरुष जो युगल उपासक हुए, शंकर भगवान की कृपा से ही हुए, इसलिए इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और मंत्र दीक्षा आदि जब तक स्पष्ट आदेश ना हो हृदय में, तब तक नहीं। एक निष्ठा होनी चाहिए, एक अनन्यता अपने गुरु चरणों में होनी चाहिए। दीप्ति जी, पानीपत हरियाणा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या परिवार की रजामंदी और जानकारी के बिना किया गया दान पुण्य है या नहीं?
नहीं, परिवार शब्द से संबोधन नहीं है। अगर आपने पाणी ग्रहण संस्कार किया है तो पति, अर्धांगिनी कही जाती है, कुछ भी छुपा के नहीं करना चाहिए, उनकी अनुमति से करना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रसन्नता परम धर्म है आपका। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। धर्म के लिए पति की सलाह अत्यंत आवश्यक। वो कहते हैं नहीं देना है मत दीजिए, नाम जप कीजिए, परम धर्म है, नाम कीर्तन कीजिए, परम दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं। नाम कीर्तन जब करते जीव जंतु सबका मंगल होता है। दान का मतलब रुपये दे देना थोड़ी है। अब वो पूरे परिवार को चलाने के लिए कैसे कैसे मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, अपनी तरफ से नहीं, उसकी अनुमति, फिर बिगाड़ हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन, आज ये सब इन्हीं बातों की अवहेलना हो रही है। हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं अपने आप, ये सब जो, तो ना चरित्र पावन रह पा रहे हैं, ना विचार पावन रह पा रहे हैं, ना जीवन सुख शांति में हो पा रहा है, कलह और अशांति हो रही। हमारी तो प्रार्थना है आपके चरणों में कि आप जो अगर पति का, तो फिर उनकी आज्ञा के अनुसार चलिए। कोई दान धर्म अन्य नहीं, उनकी अनुमति है। अगर वो मना करते हैं कोई धर्म नहीं कोई दान, तो नाम जब चुपचाप कीजिए, राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, जो नाम आपको प्रिय लगे, अच्छा वो अंदर अंदर जप लीजिए, और उससे पति का भी मंगल कीजिए और दूसरों का भी मंगल कीजिए। और आपका एक दिशा निर्देश कहते हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के मुख से जब वो धारा के लिए, इस हरि की धारा के लिए, वो यमुना जी की उस अविरल और निर्मल जल धारा के लिए, तो मुझे लगता है कि श्री जी की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। अगर हमारी दृष्टि बदल जाए तो निश्चित निश्चित, तो वो बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है। महाराज जी, बाहरी प्रयास तो अपने संत वेशधारी करते ही हैं, पर हमारा जो प्रयास है ना, वो हृदय की गंदगी हटाना, और हृदय की दृष्टि बदल जाए तो चिदानंद है वृंदावन। ये ईंट पत्थरों का नहीं है, यमुना जी कोई जल धारा नहीं है। ब्रजेंद्र शून राधिका हृदय प्रपूर्यमाणयोर महारसाब्द पूरयो रिवातिथि विवेकता। अलग अलग संतों को भगवान सेवा देते हैं। जैसे आपको प्रबल सेवा दी, बाहरी पावनता को सुरक्षित रखा जाए, हमको केवल एक सेवा मिली है, तुम्हारी दृष्टि का परिवर्तन, तुम्हारे हृदय का परिवर्तन, तुम्हारे चिंतन का परिवर्तन। हम दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करते। पूरे प्रवचन में, पूरी उसमें एक बात, तुम्हारा हृदय पवित्र नहीं होगा तो तुम पवित्र गंगा में खड़े होकर भी गलत संकल्प करोगे, धाम में रहकर भी पापाचरण करोगे, तुम महापुरुषों के समीप रहकर भी दोष दर्शन करोगे। तुम्हारी दृष्टि पावन हो जाए तो क्रूर पापात्मा में भी श्री कृष्ण का दर्शन करोगे। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है यहाँ निर्मलता की। अगर यहाँ की धारा शुद्ध नहीं हुई तो बाहर की धारा को हम कितना भी शुद्ध करना चाहें, ये गंदगी दूर नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा हृदय गंदा हो रहा है। गुरु कृपा से ही संभव। हाँ महाराज जी, हमारी सब संतों से यही प्रार्थना रहती, जो कृपा करके दर्शन देते हैं, कि जन मानस के हृदय में भगवान नाम चले, उनकी दृष्टि पावन हो जाए, उनमें जो आसुरी राक्षसी प्रवृत्ति का प्रवेश हो गया है उसका नाश कोई और नहीं कर सकता। ये केवल संत महापुरुष जो अपने को तपा के, अपने को जला के, उस शक्ति को, सामर्थ्य को अपनी वाणी और दृष्टि में लाते हैं। उस वाणी और दृष्टि से उनके हृदयों का बलात् परिवर्तन केवल संत समागम ही कर सकता है। तो कहीं बाह्य सेवा दी जाती है तो कहीं आंतरिक सेवा दी जाती है। हमें एक ही लक्ष्य मिला है, हमारे सामने जो आ जाए ऐसे संत की दृष्टि का पकड़, तो राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, और संपूर्ण जगत में वही भावना हो। आज हमारा समाज भ्रष्ट हो रहा है, आज हमारी नवीन पीढ़ी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बाल जो अवस्थाओं में है उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्यभिचार, ये मांस मदिरा व्यसन, जब हमारे हृदय गंदा हो जाएंगे तो बाहर हम गंदगी के सिवा और कुछ नहीं करेंगे। तीर्थों में भी जाकर पापाचरण करेंगे। महाराज, हम कितना भी प्रयास कर लें, जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा जन जन का, तब तक हमारी पवित्रता सुरक्षित नहीं रहेगी। हमारा वायुमंडल इसीलिए दूषित होता जा रहा है। हमारी की प्रधानता धन की बढ़ रही, हमारी प्रधानता भोगों की बढ़ रही, लताओं का विनाश किया जा रहा है। क्यों? धन की प्रधानता है। हमारी आवश्यकता है हृदयों का परिवर्तन। तुम्हारी हृदय की धारा गंगा की तरह पवित्र हो जाए, वासना शून्य, जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो एक समर्थ संत जन ही करते हैं। और वो नाम, वो भगवान का नाम, महामहिम जो भी नाम है, वो अपने को जला के, अपने को मिटा के दूसरों को प्रकाशित करने के सामर्थ्य केवल संतों में है। हृदय को पावन करो और फिर बाह्य कर्तव्य का पालन करो। हृदय की अगर मलिनता बनी रही तो महाराज बड़ी अपवित्रता है। जो संसार में है वो देख रहे हैं, चिंता शोक भय विषाद ये पिंड नहीं छोड़ रही है। चाहे जहां चले जाओ यही खा रही। क्यों? क्योंकि पापाचरण हो रहा है, मनमानी आचरण हो रहा है। ना गुरु के वचन माने। गुरु तो लाखों लोग मान रहे हैं, लेकिन गुरु की कौन मान रहा है?
गुरु की कौन मान रहा है? कोई विशेष ऐसा होगा जो गुरु की माने। गुरु मानने वाले तो लाखों मिलते हैं, लेकिन गुरु की मान ले, हृदय पवित्र हो जाए, तो ये संत समागम का परम लाभ। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प कतरुष तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। क्योंकि उनके वचन से यही संगम प्रकाशित होगा, यही प्रिया प्रीतम नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज, हमारे उर वृंदावन हृदय परिवर्तन। हमारी एक दृष्टि रहती है कि हृदय परिवर्तन, मन का संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हुए बिना कहीं भी तू चला जा त्रिभुवन में, यहां पावनता आए बिना, बाहर पावन पवित्र देश में बैठने पर भी तेंद्र वासनाओं का खेल खेल। आप देखो ना, हमें लगता है आज हमें सबसे बड़े आंदोलन की जरूरत है, समाज की दृष्टि का परिवर्तन। संतों को ढोंगी समझा जाता है, पाखंडी समझा जाता है, शास्त्रों को गप समझा जाता है। अब कौन सुधार करे? कैसे सुधारो हमारी समाज का? क्योंकि सुधार की यही दो ही चीज है, शास्त्र प्रमाण वचन और संत प्रमाण वचन, वही आपको सतमार्ग में लगाएंगे। अब जहां कोई सीरियल बनता है, कोई नौटंकी नाटक बनता है, पहला उसमें संत को पाखंडी साबित कर दिया जाता है। तो सत्य को भी तो दिखाओ, सत्य को भी तो समझाओ, तो नई पीढ़ी समझे ना कि साधुता किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं। शास्त्र और साधुता दोनों से विमुख होने पर त्रिभुवन में भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, लेकिन न शांति मिलेगी, न सुख मिलेगा, न चिंता मिटेगी, न मृत्यु के जाल से शरीर किडनी रोग से ग्रसित, इसलिए कहीं जा नहीं पाते ना। बकाया हमारे हृदय में एक लालसा है कि आज हमारी समाज को बहुत सुधरने की आवश्यकता है। ये जो नई पीढ़ी जा रही, अभी नवीन अवस्था व्यसनों में लग गए, ब्रह्मचर्य क्षीण हो गया, स्मृति लोप हो रही है, हर तरह से पतित होते चले जा रहे हैं, हिंसा एक स्वभाव बनता चला जा रहा है। क्योंकि कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धि प्रणश्यति, बुद्धिनाश का मतलब नाश, सर्वनाश, वही खेल हो रहा है। अगर हमारी ये पवित्र जैसे नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, ये इनकी सार्थकता पवित्रता की होगी जब हमारी दृष्टि, हमारी भावना। अब गंगा जी यमुना जी को मां मान रहे हैं, फूंक रहे हैं, सोच रहे हैं, नाले बड़े बड़े जा रहे हैं, मां के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? तो कैसे बदलेगा? हम लाख प्रयास संतजन कर रहे हैं यमुना जी के लिए आंदोलन, जैसे आप नर्मदा जी में मां हैं, बुद्धि ठीक हो जाए तो जो हम अपवित्रताएं बाहर फैला रहे हैं वो ठीक हो जाए। मूल प्रहार साधु का बुद्धि पे होना चाहिए, सामने वाले की, उसकी बुद्धि का अपनी वाणी से, अपने तप से, अपने प्यार से, अपने शासन से हमें बुद्धि का परिवर्तन चाहिए। बुद्धि का परिवर्तन हो गया तो विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। बुद्धि का नाश सर्वनाश है। गायत्री मंत्र का जो भाव है ना, हाँ, प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को वहीं पहुंचाया जाए परम तेजों में प्रभु की तरफ। हमें आवश्यकता बुद्धि की। और आप जैसे सब कष्ट सहते हुए जगत पावन के लिए, मंगल के लिए, तो या देवी सर्वभूतेश बुद्धि रूपेण संस्थिता। अगर हम धर्म से नहीं चलेंगे तो वही माँ ऐसे बदल देंगे, कुमति हो जाएगी। और अगर हम धर्म से चलेंगे तो सुमति, सुमति हो गई तो सर्वभूतेश परम मंगलम।